हेलो गाइस, आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। अब प्रोग्राम क्या होता है? जो प्रोग्राम होता है ना, वो एक तरीके से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर फॉलो करता है ताकि जो है ना कोई स्पेसिफिक टास्क को जो है ना परफॉर्म कर सके। अब जो प्रोग्राम होता है ना, वो ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है, और जो होता है ना वो सिंपल भी हो सकता है। जिस तरीके से कैलकुलेटर की स्क्रिप्ट होगी वो सिंपल ही होती है, या फिर जो है ना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब कि प्रोग्राम दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक तो सिंपल भी होते हैं और जो है ना दूसरा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल में यही है कि कोई कैलकुलेटर है जो कि दो नंबर्स को जो है ना वो कैलकुलेट कर रहा है और जो है ना उसका आउटपुट जो है ना डिस्प्ले कर रहा है। तो ये था कुछ प्रोग्राम के बारे में। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो एक तरीके से ब्रॉडर टर्म है जो कि ना सिर्फ प्रोग्राम्स को इंक्लूड करती है, बल्कि क्या होता है यहाँ पे ना नेसेसरी डेटा और फाइल्स भी जो होती है ना वो भी इंक्लूड होती हैं। वो फाइल्स और डेटा जो कि प्रोग्राम को रन करने के लिए दरकार होती हैं, वो वाली फाइल्स और डेटा यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो ये है सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना मल्टीपल प्रोग्राम्स भी इंक्लूड होते हैं, लाइब्रेरीज भी इंक्लूड होती है, कॉन्फ़िगरेशंस भी होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी होती हैं, और जो है ना फंक्शनल प्रोडक्ट भी होती है। मतलब कि ये तमाम चीज़ें होती हैं जो सॉफ्टवेयर होता है ना उसके अंदर। प्रोग्राम्स भी होंगे, लाइब्रेरीज भी होंगी, जो होगी कॉन्फ़िगरेशन भी होगी, और जो होगी ना फंक्शनल प्रोडक्ट भी होंगी। अब इसकी जो एग्जांपल है वो जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरीके से विंडोज़ हो गया या लिनक्स हो गया, या फिर आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, या फिर जो है ना वेब ब्राउज़र होगा जिस तरीके से क्रोम हो गया। मतलब कि क्या होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं ना उसके अंदर तमाम जो होती है ना चीज़ें इंक्लूड होती है। ये ब्रॉडर टर्म है। यहाँ पे आपको प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरीज भी मिलेगी, कॉन्फ़िगरेशन भी मिलेगी, और जो है ना डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, और उसके बाद क्या होगा, आपको फाइनल प्रोडक्ट भी दी जाएगी। तो ये था कुछ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के बारे में। अब सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है? जो प्रोग्राम होता है ना वो सिंगल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि टास्क परफॉर्म करने के लिए दरकार होता है। अब जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं और रिसोर्सेज होते हैं। यानी कि यहाँ पे लाइब्रेरीज भी इंक्लूड होंगी, प्रोग्राम्स भी इंक्लूड होंगे, उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी होगी, और जो होगी उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, और फाइनल प्रोडक्ट भी होगी। ये होता है सॉफ्टवेयर। अब अगर इसकी स्कोप की बात की जाए, जो प्रोग्राम होता है ना उसका स्कोप नैरो होता है, और वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे ना स्पेसिफिक टास्क पे फोकस किया जाता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है ना उसका जो स्कोप होता है ना वो ब्रॉड होता है, और उसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, डेटा होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, और एक्सेट्रा। अब अगर प्रोग्राम की एग्जांपल की बात की जाए ना, तो प्रोग्राम की एग्जांपल में कैलकुलेटर ऐप शामिल है जो कि आपने बनाई भी होंगी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और स्मॉल स्क्रिप्ट शामिल है, मतलब कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स शामिल है। और अगर जो है ना सॉफ्टवेयर की एग्जांपल की बात की जाए तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शामिल है। तो ये है सॉफ्टवेयर की एग्जांपल। अब अगर जो है ना प्रोग्राम की डिपेंडेंसी की बात की जाए, तो प्रोग्राम जो होता है ना वो स्टैंड अलोन जो होता है ना वो स्टैंड कर सकता है। यानी कि उसको जो है ना किसी डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है, वो बिना डिपेंडेंसी के भी जो है ना चल सकता है। अब अगर सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी की बात की जाए ना, तो उसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स शामिल होती हैं, फाइल्स शामिल होती हैं, डेटा शामिल होता है, और बहुत सारी और भी चीज़ें। तो ये था कुछ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के बारे में और उसके की डिफरेंसेस के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हुआ होगा। थैंक यू।